नमस्ते सभी बच्चों को। आज मैं आपको आंकलन कार्यपत्रक 03, ठीक है, जो हिंदी का रहने वाला है, असेसमेंट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, क्लास 7 का 17 सितंबर का करवाने जा रहा हूँ। और ये जो आपकी जो हिंदी की बुक है ना, बसंत की जो आपकी बुक है ना, उसमें जो चैप्टर आपका जो है 4, लेसन नंबर जो 4 है, उसी के रिगार्डिंग रहेगी और कुछ हम ग्रामर इसमें करेंगे, ठीक है। तो फटाफट पढ़ लेते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। तो गुस्सा कर रही है, ठीक है, क्यों है मेरे आगे पीछे धागे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, मतलब दूसरी कठपुतलियों ने भी उसका साथ दे दिया। यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। बहुत दिन हुए हमें अपने मन में छंद छुए, जब हम अपने मन के अंदर की जो कल्पनाएं हैं उसको नहीं छू पा रहे, जो मन में करना चाहते वो नहीं कर पा रहे क्योंकि हम बंधी हुई हैं। मगर लेकिन जैसे उन्होंने बोला, उनके मन में एक मगर शब्द आया, जिसमें बोला पहले कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसे इच्छा मेरे मन में जगी। इसका मतलब पता है क्या बच्चों, अब ये आज़ाद नहीं है, अब ये गुलाम है। इससे बोला अगर मान लो इच्छा जग गई और मैं आज़ाद हो गई तो फिर क्या आज़ादी के बाद भी हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, उसको हम कैसे निभाएंगे, और अगर हमने उसको सही से निभाया तो फिर कैसे होगा। तो यहाँ पर इसलिए वो मन में सोचने लगी क्योंकि आज़ादी मिल जाना ही काफ़ी नहीं, उसको हमें संभालना भी पड़ता है, जिम्मेदारियों को भी समझना पड़ता है, ठीक है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि अब दूसरे का नुकसान करने लग जाएंगे। तो ऐसे तो जो पर्सन आपका जिसको गुलाम बना रखा वो उसको कर ही रहा है, फ़ायदा उठा ही रहा है। तो हमें आज़ादी की महत्व को समझना है और सबकी कदर करनी है, ये इस कहानी में मेन बताया गया। तो अब आप पहला क्वेश्चन देखिए, गुस्से से उबलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, जल्दी बताइए। क्योंकि देखो आपको ये असेसमेंट है, आपको खुद ही ट्राई करना है, बाद में आप आंसर मैच करें, ठीक है। तो बहुत अधिक क्रोधित होना, वेरी गुड, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन थे। बहुत अधिक विनम्र हो जाना, ठीक है, बहुत मतलब प्यार से, बड़े प्यार से बोलना। बहुत गर्मी का अनुभव होना, अरे कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, ठीक है। बहुत अधिक क्रोधित हो जाना, या उपरोक्त सभी चारों हैं। ये मत सोचना कि जहाँ पर ये उपरोक्त सभी लिखा है तो उसका आंसर जब डी टिक कर दोगे, ठीक है, आपको सोच समझ के करना है। इसका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। जो कठपुतली है ना, उसको गुस्सा क्यों आया। पहला, उसकी कोई सहेली नहीं थी इसलिए गुस्सा आया। फिर धागों से बंधी हुई थी, या ये सी, या बी, उसके पाँव में लोहे की बेड़ियाँ पड़ी हुई थी, या डी, उसने खाना नहीं खाया था। जल्दी बताइए। वेरी गुड, वो धागों से बंधी हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट है, पहली कठपुतली के मन में किस प्रकार की इच्छा होगी, या किस प्रकार की इच्छा जगी, बताओ। कौन सी इच्छा उसके मन में आई। बांध कर रखने वाले धागे टूटने चाहिए, ये, वे अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, ये, या ये दोनों ही सही हैं। अगर दोनों सही हैं तो आप सी पे टिक करेंगे, या इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी बताइए। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, सी, क्योंकि दोनों ही हमने पढ़ा अभी। यहाँ देखिए, देखो शुरू में ये लिखा ना, यहाँ पर मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, ठीक है, और यहाँ लिखा ना क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, ठीक है, धागे की बात हो रही है, तो दोनों बातें हैं ना, तो आप जो है यहाँ पर सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है, पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियों के मन में कौन सी इच्छा जगी, बताओ। अन्य कठपुतलियों ने भी कहा था ना हाँ, तो क्या इच्छा जगी। पहला, अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने की इच्छा जगी थी, बताओ, या नाचने की इच्छा थी, या अपने मन के छंद को छूने की इच्छा थी। आप देखो इसमें कहीं पर यहाँ लिखा है सहेलियों के साथ घूमने की, ठीक है, बताने लगे हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, है ना, केवल यही लिखा है ना। पहले कठपुतली सोचने लगी, फिर उसके बाद तो आगे की लाइन है। तो समझ में आ गया बच्चों। इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी बोलो। सी, ठीक है, समझ। अगर आप पैसे को ध्यान से पढ़ते हैं ना, फिर आंसर करें, फिर दोबारा से उस क्वेश्चन को देखने के लिए दोबारा पैसे देखें, ठीक है, आप जल्दी ही कर लेंगे। जैसे मैं इसलिए आपको खुद करके दिखा रहा हूँ ताकि आप भी समझे कैसे करना होता है। पहली कठपुतली ने ऐसा क्यों कहा, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मैंने अभी आपको बताया था ना, वो इच्छा इसलिए जगी, वो सोचने लगी भाई अगर मुझे आज़ादी मिल गई तो मैं उसको संभालूंगी कैसे, मेरी जिम्मेदारी क्या होंगी। तो यहाँ पर जब लिखा है कि निर्जीव वस्तु का एहसास होने पर, देखो ये कहानी तो जो कठपुतली वस्तु तो निर्जीव ही है, ठीक है, तो यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे। सजीव वस्तु का एहसास होने पर तो जितनी भी सजीव वस्तु होती हैं, ठीक है, जैसे हम इंसान वगैरह, तो वो तो पहले से कहानी में इस तरीके से सजीव का ही रोल निभा रही है, तो उसमें सजीव का उसे एहसास नहीं हुआ। उसे आज़ादी अगर मिल जाए तो क्या होगा, उसको ये एहसास हुआ, है ना। तो अन्य कठपुतली नाराज होने पर ये तो कोई नाराज़ थी ही नहीं,
तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है द। ठीक है, अब मतलब कोई भी इसमें ऑप्शन दे ही नहीं रखा था करेक्ट। आप अपनी बुक खोलेंगे ना तो लास्ट में जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, 4th है, आप उसको पढ़ना, उसमें लिखा है, उसमें फिर 4 ऑप्शन दे रखे बता रहे हैं कि आपको कौन सा आंसर लग रहा है, आप जरूर पढ़ना। देखो लेसन अच्छे से पढ़ेंगे ना सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब कह रहे काठ शब्द का तत्सम शब्द क्या है। देखो बच्चों, तत्सम वो शब्द होते हैं जो हिंदी संस्कृत में जो सेम यूज़ कर लिए जाते हैं। तो ठीक है, काठ जो ना ये तद्भव है, हमें तत्सम बताना है, तो आप बताओ इनमें से क्या होगा। इसका होगा काष्ठ। ठीक है, काष्ठ मतलब लकड़ी, काठ मतलब भी लकड़ी। ठीक है, तो काष्ठ होगा। क्लियर। अब कठपुतली शब्द का बहुवचन रूप बताना है आपको। कठपुतली का बहुवचन क्या होगा। अगर आपने अच्छे से लेसन पढ़ा है तो आप आराम से बता दो कि कठपुतलियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है गुस्सा का भाववाचक संज्ञा। ये ठीक है, विशेषण बनाना है। बच्चों पता ना विशेषण कैसे कहते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। गुस्साई, गुस्सी, गुस्ताख, गुस्सैल, गुस्सैल। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब हमसे 9th क्वेश्चन पूछा गया कि योजक का सही वाक्य प्रयोग आपको बताना है। ठीक है, यहाँ लिखा है कठपुतली की बात समझ में आ गई, कठपुतलियों की बात निराली है, कठपुतलियाँ बोली कि हम स्वतंत्र होना चाहती हैं, उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी का मतलब होता है तीनों। यहाँ पर देखो की बड़ी मात्रा आ गई, और जबकि हमें योजक शब्द सिर्फ छोटी की का बोला गया है। तो इससे, और दूसरी बात, योजक शब्द वो होते हैं जो वाक्य को और शब्दों को जोड़ते हैं। ठीक है, दो से अधिक वाक्य शब्दों को जोड़ते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, और ये जोड़ रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो है ना पहले वाले में एक लाइन को ही पूरा बता रहा है, उसी का बता रहा है, उसको जोड़ नहीं रहा। तो इसका आंसर क्या है, सी। समझ में आ गया सबको। अब उसके बाद लास्ट है पैर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। ठीक है, देखो जो पैर है ना उसको हम किस किस नाम से जानते हैं, चरण के नाम से जानते हैं, पग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम उसे पद के नाम से भी जानते हैं। तो पात नहीं होता, तो इसका आंसर जो है वो पात आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने पूरी बख्शी समझा दी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।